नमस्कार। हमको आपको सबको उम्मीद थी कि भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी पार्टियां जिस तेवर में काम कर रही हैं उसमें संसद का मानसून सत्र उसकी भेंट चढ़ेगा। पहले दिन से ही भेंट चढ़ गया। हालांकि जब सत्र के ठीक पहले वर्चुअली ऑनलाइन विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें सभी पार्टियों को मिलाकर 24 दलों के नेता के शामिल होने की बात कही गई, उसमें यह तय हुआ कि हम इन सब उसमें मुद्दे बताए गए कि हम इन मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, सरकार से सवाल करेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से सवाल करिए। पहलगाम आतंकवादी हमले में अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो हमला करने वाले थे वो कहाँ हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है, ज़रूर पूछिए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और आपको प्रश्न करना है, आप अवश्य करिए। आपको ट्रंप साहब के सीज फायर पर प्रश्न करना है, ज़रूर करना चाहिए। बहस की मांग करनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ठीक है। चीन के साथ संबंधों पर बहस करनी है, सभी बातें अच्छी है। चुनाव आयोग जो इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है बिहार में मतदाता सूची का और दूसरे राज्यों में भी आगे बढ़ने वाला है, उस पर आपका विरोध है, सदन में आप प्रकट करिए और सरकार को कहिए जवाब उत्तर दे। लेकिन ये तो तभी न होगा जब सदन चलेगा। सदन चलाना सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष अगर सदन को चलने नहीं देना चाहेगा, हंगामा करेगा, वेल में आ जाएगा, तो सदन चल ही नहीं सकता है। ये दोनों की भूमिका होती है, सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है कि दोनों मिलकर ही सदन चला सकते हैं। सरकार का काम है कि बिजनेस एडवाइजरी की जो मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग में और आप विपक्ष के साथ बातचीत करें और विपक्ष सरकार के साथ समायोजित करे स्वयं को, दोनों मिलकर सदन चलाएं। विपक्ष मुद्दों पर सरकार की आलोचना करे, तीखी आलोचना करे। कभी कभी बहिर्गमन भी हो सकता है कि हम सरकार की बात से संतुष्ट नहीं है या सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम सदन से बाहर चले जाते हैं, कभी कभार हो सकता है। लेकिन ये अगर अस्थायी वृत्ति हो जाए कि हम सदन में आएंगे, नारा लगाएंगे और फिर वापस जाएंगे, यही हो रहा है। सदन में आएंगे, नारा लगाएंगे, वापस जाएंगे, चाहे पीठासीन अधिकारी, कुर्सी पर बैठा हुआ अध्यक्ष कोई भी हो, उसकी गरिमा का हम पालन नहीं करेंगे, हम उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, नियम कानून से हमारा लेना देना नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि ऐसे सदन चलाओ, ऐसे नहीं चलेगी तो हम सदन नहीं चलने देंगे और बाहर चले जाएंगे। ठीक यही स्थिति है। मैं इसलिए नहीं कि विपक्ष पर मैं बहुत कठोर होकर बात कर रहा हूँ, सच्चाई यही है कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्नकाल में सांसद अपने क्षेत्र से संबंधित, देश के हित से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न करते हैं और वो सरकार को ऑन रिकॉर्ड तथ्यों के साथ उत्तर देना पड़ता है। जिनका प्रश्न होता है वो सारे मंत्री उपस्थित रहते हैं, उनके अधिकारी भी पीछे होते हैं कि जहाँ थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए वो लेकर दौड़ते हैं वहाँ और वो देना पड़ता है। वो एक उत्तरदायित्व होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में ये प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सबका दायित्व है कि उसको चलने दें और विपक्ष के नेता भी प्रश्न करते हैं। तो जब आप हंगामा करते हैं और बाहर निकल जाते हैं तो आपका प्रश्न भी नहीं होता है जो आपके क्षेत्र की जनता से संबंधित हो सकता था, राष्ट्र से संबंधित हो सकता था। उसको सुनने के बाद शायद जनता आपसे प्रभावित हो सकती थी, तो आपने अवसर खो दिया। तो जब अवसर खो दिया है तो फिर आपके सरकार के पास तो और अच्छा ही है कि आपने प्रश्न किया नहीं, आपने घेरने की कोशिश की नहीं, बाहर चले गए। तो फिर सरकार को जो मन में आएगा, सरकार का ये शांति है। हालांकि आज का दृश्य आप देखिए, आप में से कई कह सकते हैं कि मैं शायद विपक्ष के विरुद्ध ज़्यादा कठोरता से और ज़्यादा निंदा और विरोध कर रहा हूं उसका। जी नहीं, आप देखिए लोकसभा अध्यक्ष का जरा ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं
कि भाई आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पर चर्चा होगी, लेकिन नियम के तहत होगी। आप नोटिस दीजिए, नोटिस आएगा उसी पर ऑर्डर होगा ना चर्चा का। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो चलो समझ में आती है, लेकिन एक नियम के तहत अगर उन्होंने ये भी कहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहते हो ना, मैं तैयार हूं उसके लिए, वो चर्चा होगी, आप नोटिस दो, आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। किसी ने प्रश्नकाल चलने नहीं दिया, वेल में कूद जाते हैं। वेल का अर्थ कुआं होता है। हंगामा करने लगे और अंततः सदन को स्थगित करना पड़ता है। तो ये स्थिति कब तक चलेगी? क्यों ऐसा विपक्ष कर रहा है? क्या इसलिए कर रहा है कि आज के विपक्ष के पास ये मादा नहीं है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो जनता के बीच जाकर उसका समाधान करे, सड़कों पर आंदोलन करे, लोगों को अपने से जोड़े और फिर सरकारों को विवश करे कि वो जैसा चाहता है उसके अनुसार वो नीतियां बनाए। कोई गलत नीति है तो उसको बदले। तो चूंकि अब आजकल आराम तलबी लोग ज़्यादा हैं, अच्छे अच्छे परिवारों से आ गए हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिशियन बढ़ गए हैं, तो वो उस ढंग से उनको पता भी नहीं कि आंदोलन, धरना, प्रदर्शन क्या होता है, सरकार का विरोध कैसे किया जाता है, लंबे समय तक विरोध के लिए लोगों को जोड़ा कैसे जाता है। तो सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक तो कर लेते हैं, लेकिन ये लंबा विरोध नहीं करते हैं। तो फिर रास्ता क्या बचता है कि सदन में, संसद बहुत आसान है कि आप एक साथ हंगामा करो और सरकार को जो है और अध्यक्ष को विवश कर दो कि आप सदन स्थगित करते हैं, हो गई बात खत्म। ये रणनीति अपनाई गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको लोगों ने मतदान दिया है, आपको अपना प्रतिनिधि बनाया है कि आप वहाँ जाएं, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने देश को केंद्र में रखते हुए जो भी हित में है, आम लोगों के हित में, देश के हित में, उससे संबंधित विषयों पर बहस करें, सरकार से प्रश्न करें, कोई समस्या है उसका समाधान करवाएं। ये है आपके पास प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, इसके लिए भेजा गया है। राजनीति करनी है, आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि चुनाव है तो राजनीति होगी, लेकिन राजनीति इस तरह से न हो कि संसद, जो संसदीय लोकतंत्र की सबसे शीर्ष इकाई है, उससे ऊपर कोई इकाई नहीं है। संसद के पास असीमित अधिकार है। संसद मतलब राष्ट्रपति को भी इम्पीच करके हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को हटा सकती है। संसद को यह अधिकार है। संसद, अगर न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो संसद उसको पलट सकती है। न्यायालय भी उन्हीं मामलों पर, न्यायालय को अपने क्षेत्र में जुडिशियरी को अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन जुडिशियरी भी उन्हीं कानूनों के तहत फैसले देती है जिसको बनाने और बदलने का अधिकार संसद के ही पास है। सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या कर सकता है, लेकिन उसको कानून बनाने और उसको कानून को पलटने का अधिकार संसद को है। आपको विशेषाधिकार है कि सदन में जो कुछ भी बोलते हैं उसके आधार पर आप पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, आपसे कानूनी रूप से कोई पूछा नहीं जा सकता है सदन के बाहर। तो ये इतने अधिकार आपको दिए गए हैं, तो उस अधिकार का पालन करके संसद चले, संसद बहस हो। ये 21 अगस्त तक इस संसद को चलना है। कुल इसमें 18 बैठकें होनी है, 15 बिल इसमें लाए गए हैं। तो इस नाते ये महत्वपूर्ण मतलब संसदीय अधिवेशन है। और बिहार का चुनाव है, ठीक है, बिहार के चुनाव के पहले है। बिहार विधानसभा में भी सुने ज़बरदस्त हंगामा हुआ है, वहाँ भी कामकाज नहीं होने दे रहा है। तो अब ये जो परिस्थिति है, इसमें देश के आम लोगों को तय करना है कि हम क्या करें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, ये अपना ही एजेंडा ला रहे हैं। भाई, आप इस देश में और भी कई घटनाएं हुई हैं, जैसे हिंदुओं को मुसलमान बनाने की घटना हुई है। छांगुर के जो पूरा तंत्र था मुसलमान बदलने का, एक प्रकार से उसने कॉरपोरेट कंपनी जैसा इस्लामिक कंपनी बना लिया था। कोई विपक्ष नहीं कर रहा है कि इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। कहीं से कोई इसको लेकर आवाज़ नहीं है। कोई जो लफ्ज़ जिहाद के मामले आ रहे हैं उस पर चर्चा करने की बात भी नहीं हो रही है, जबकि उस पर तो होनी चाहिए। हमारे देश में आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा हिंदुओं को मुसलमान बनाने या खासकर लड़कियों का तंत्र सामने आया है। क्या सदन में उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? लेकिन विपक्ष को उससे कोई सरोकार नहीं है। विपक्ष हो सकता है कि सरकार अपनी ओर से ऐसा कुछ कर दे। प्रधानमंत्री ने आज सब लोगों से अपील की थी कि हमारे लिए विजयोत्सव का क्षण है,
क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए थे। दुनिया ने उसको देखा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान कठिन स्थिति में है, यद्यपि उसको खैर पैसे उसको अभी IMF से लोन मिल गए हैं, कठिन स्थिति में है। हमारे जो हथियार हमारे प्रयोग हुए हैं मेड इंडिया, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ा है। विदेश नीति में हमारी धाक बढ़ी है। महंगाई दर हमारा सबसे कम है, एक रिकॉर्ड न्यूनतम पर है, और खजाना हमारे भरे हुए हैं। विकास दर ऊंची है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट दी है कि 90% लोग यहाँ किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है। हमने जो है 20 करोड़ से ज़्यादा, 21 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी से नीचे बाहर निकाला है। तो ये सब ऐसे क्षण है। अंतरिक्ष में पहली बार हमने जाके तिरंगा लहराया है। तो ये सब ऐसे क्षण है जिस पर सभी सांसदों को गर्व होना चाहिए। इन सब विषयों पर सदन में वाकई चर्चा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने नेगेटिविटी के बीच एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक वातावरण देश में कोशिश की है कि जनता को वाकई सच्चाई का पता चले। देश में सकारात्मक वातावरण में अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला आप करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का मुकाबला करना है, भाजपा का मुकाबला करना है, तो आपको इनके अनुसार अपनी भूमिका निर्धारित करनी पड़ेगी। आप छोड़ के भाग गए, सरकार को जवाब देने के अवसर से आपने सरकार के लिए इजी रास्ता छोड़ दिया। और जो प्रधानमंत्री ने बता दिया उसमें चूंकि वो तथ्यात्मक रूप से सही है तो जनता उससे कन्विंस हो सकती है, आपकी बात कमज़ोर हो सकती है। ये भी तो समझ विपक्ष को होनी चाहिए कि हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें। राहुल गांधी जी का बयान है कि अरे हमको तो बोलने ही नहीं दिया जाता है सदन में। भाई कौन रोकता है आपको? कभी माइक बंद होने की बात करते हैं लोग, आपकी आवाज़ सुनते रहते हैं। लेकिन आप बोलेंगे तो तभी जब सदन को चलने देंगे। आप अपने सांसदों को कहेंगे कि सदन हमको चलने देना है तो कोई विरोध करेगा? विरोध करेगा ही नहीं। तो सदन को अगर आपको चलाएंगे तभी आप बात रखेंगे। सदन चलने नहीं देंगे, सदन का गला घोंट देंगे आप और कहेंगे हमको बोलने नहीं दिया जाता है। बोलने नहीं दिया जाता है या आप लोगों के पास, विपक्ष के पास सरकार के इतने तथ्य और तर्क नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित तथ्य तर्क आपके पास नहीं है। उस पर बहुत सारी बातें कही जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अखंड प्रतिज्ञा है, वो खत्म हुआ ही नहीं, तो फिर सीज फायर की बात कहाँ से आ गई? डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया, वो कनाडा में ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री ने उसका खंडन किया है कि हमारी जब उनसे बातचीत हुई थी, जो हमारे विदेश सचिव ने उस पर बयान दिया कि इस विषय पर, चाहे मीडिएशन पर, सीज फायर को लेकर, या फिर आपके साथ हम व्यापार करेंगे और हम सीज फायर कर लेते हैं, इन सब पर कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने उनसे अपने टेलीफोनिक वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप से कहा, और चूंकि इसको सार्वजनिक किया गया, आप अमेरिका ने इसका खंडन नहीं किया, इसका मतलब है सच है। तो क्या विपक्ष को भाई ये है कि सरकार जिस ढंग से तथ्य और सच्चाई रखेगी उसमें हमारी पोल खुल सकती है, इसलिए हमको संसद को चलने नहीं देना है। लेकिन संसद मुझे लगता है कि चलेगी। सरकार को अभी 15 बिल पारित कराने हैं, चलेगी, और शायद बहस भी होगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम प्रश्नकाल स्थगित नहीं होगा। ये विरोध करेंगे, लेकिन बहिर्गमन अगर हो भी तो 5-10 मिनट, आधे घंटे का हो। दिन भर सदन का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और विपक्ष के नेता का, राहुल गांधी जी का विशेष दायित्व है कि हम सरकार की भूमिका के साथ साथ आपकी भी भूमिका, सदन चले तभी आप विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं। आप सदन के बाहर विपक्ष के नेता नहीं है, ध्यान रखिए। आप सदन के अंदर विपक्ष के नेता है। तो जब सदन चलेगा तभी आप विपक्ष के नेता होंगे, ये ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।